हाँ भाई जनाबे अली, आपको झांगुर बाबा बोले, झांगुर पीर बाबा बोले या जलालुद्दीन बोले, जरा बताइए अपने बारे में आप। वैसे मुझे चाहने वाले लोग झांगुर बाबा ही बोलते हैं, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम जलालुद्दीन है। तो ये चाहने वाले कौन है जो आपको झांगुर बाबा बोलते हैं? क्योंकि चाहने वाले तो आपके मुस्लिम दोस्त होने चाहिए थे जो आपको जलालुद्दीन बोलते। मेरे चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं। अच्छा जी। तो आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं? मैं तो पहले पॉलिटिशियन था। पॉलिटिशियन से धीरे धीरे मैं लोगों के बीच सेवा करने लगा। नहीं नहीं, हम आपसे वो इंडस्ट्री पूछ रहे हैं जो आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, मुस्लिम कन्वर्जेशन इंडस्ट्री। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कभी किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया। लेकिन जितनी महिलाएं हमारे पास आ रही हैं, रिपोर्ट कर रही हैं, आपके बारे में बता रही हैं, आप पे आरोप लगा रही हैं। अब ये तो देखिए, आरोप तो इन सब चीजों में लगता ही रहता है कि आपने इतने लोगों का धर्मांतरण करवाया, तो ये इंडस्ट्री आप कब से चला रहे हैं? अरे आप साइकिल के ऊपर कतई अंगूठियां बेचा करते थे आज से 10 साल 15 साल पहले, और आज आप 100 करोड़ 200 करोड़ के असामी बने बैठे हैं। ये तो लोग चाहने वाले दान में जो देते थे वो पैसे हैं। और जो ये महिलाएं हमारे पास आके आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं, ये तो सर पुलिस जांच करेगी तो पता चलेगा। एक बात बताइए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं और उसके बाद आप साइकिल पर अंगूठियां बेचते हुए दुबई चले जाते हैं। जब आप दुबई से वापस आते हैं तो धीरे धीरे आप यहाँ पर इतना पैसा कैसे बना लेते हैं? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये जो दुबई जाना है, ये तो वहाँ के लोग मुझे बुलाते हैं तो वहाँ मैं जाता हूँ, लेकिन इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं। ये तो हमारे जो लोग दान में पैसे देते हैं वो सारे पैसे। तो आप जलालुद्दीन से पीर बाबा कैसे बन गए भाई? झांगुर पीर बाबा या झांगुर बाबा, ये तो हिंदू नाम था। ये तो देखिए, इसमें हम कभी विश्वास नहीं करते हिंदू मुस्लिम में। हमें चाहने वाले जो मुझे प्यार से बुलाते हैं वही नाम। तो ये प्यार करने वाले आपके साथ एक इंडस्ट्री चला रहे थे, आपको पैसा दे रहे थे, आपको कहां कहां से फंडिंग हुई थी? दुबई से, अबू धाबी से, पाकिस्तान से, कहां कहां से फंडिंग हो रही थी आपको? ये तो सर अब जांच की विषय है। वैसे हमें बड़ी हैरानगी होती है कि हम आपको जलालुद्दीन बोले या झांगुर बाबा बोले, लेकिन फिर भी ये बताइए, आपके लिए कितने लोग काम करते हैं? देखिए, इस लाइन में तो काम मेरे साथ बहुत लोग करते हैं क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा, पॉलिटिशियन बन गए साइकिल पे अंगूठी बेचते बेचते हैं? जी। कितने लोगों को आपने धर्मांतरण करवाया अभी तक? सर, मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि मैं किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा। लेकिन आपके रैकेट में तो बहुत सारे लोग हैं, बड़ी रेट लिस्ट बना रखी है आपने। आपके बलरामपुर की जो कोठी है उसके अंदर जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो वहां पे हमें कई ऐसे दस्तावेज मिले जहां पे आपने रेट लिस्ट बना रखी थी। 15 लाख, 16 लाख, 10 लाख, 8 लाख, ये क्या सब था? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैसे आपको जानकारी नहीं है? वो सारी की सारी मटेरियल आपके यहाँ से मिली है जब। ऐसा कोई भी रेट लिस्ट नहीं था। ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने उन लड़कों के द्वारा हर तरीके से ट्रैप किया, किसी को पैसे से ट्रैप किया, किसी को डर दिखा के, किसी को ब्लैकमेल करके। ये सब ट्रैप था, ये सब पूरी इंडस्ट्री बना रखी थी आपने, धर्मांतरण की इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर। ये कैसे मुमकिन है? कैसे आपने सब कुछ किया? आपके पीछे कौन लोग हैं? आईएसआई के साथ आपके क्या संबंध हैं? ये सब आपको बताना होगा। ये तो सिर्फ आरोप है। ये आरोप ऐसे नहीं लगाए जाते हैं, ये आरोप निराधार नहीं है। कितनी लड़कियां रो रही हैं, कितने भाई ये बोल रहे हैं कि उनकी बहनों का पता ही नहीं चला। उनको कहां बेचा है आपने? उन महिलाओं को कहां आपने इधर उधर किया है? क्या नेपाल भेजा है, पाकिस्तान भेजा है, अबू धाबी की किसी शेख को बेचा है? क्या किया है आपने उन महिलाओं का? ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो कहां है वो महिलाएं? ये तो पुलिस पता लगे। नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि वो महिलाएं कहीं ना कहीं उन लोगों के संपर्क में थी जो लोग आपके संपर्क में थे। उन लोगों को जब पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि उनको 15 लाख रुपए दिए जाते थे एक उच्च वर्ग की महिला को लाकर उसका धर्मांतरण करवाने के लिए। तो आपने ऐसा किया, ये आपके ऊपर आरोप है और ये सिद्ध भी हो रहे हैं क्योंकि आपके कई अकाउंट देखे गए हैं। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि मैं किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो आपके पास हजारों करोड़ रुपया कहां से आ गया? अगर आपके पास इतनी फंडिंग थी तो वो पैसा कहां गया? उन लड़कों के पास पैसा क्यों गया? उन लड़कों को आपने पैसा क्यों दिया? उन लड़कों को आपने इसी काम के लिए रखा था कि हम आपको 15 लाख देंगे, 10 लाख रुपए देंगे अगर आप ऐसी महिलाओं को लेके आते हैं। तो क्या ये इंडस्ट्री नहीं है? क्या ये देश के कहते विरुद्ध एक तरीके से युद्ध नहीं है? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी। लेकिन जलालुद्दीन, एक बात ये बताइए, तुम कितने अफसरों को जानते हो जो इस रैकेट में तुम्हारे साथ थे? किसी को नहीं। कई अफसर हैं जो तुम्हारे साथ इस रैकेट के अंदर काम कर रहे थे।
मुझे कुछ भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे पूरे पैसे का खेल था? वो करप्टेड ऑफिसर थे जो तुम्हारी मदद करते थे? क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोगों को तुमने बच्चियों को ट्रैप किया है, डर दिखा के उनके घर वालों पे एफआईआर करके, और एफआईआर के नाम पे उनको ये बोला कि हम एफआईआर हटा लेंगे, तुम इतना पैसा भी देंगे, तुम धर्मांतरण करवा लो। ये उनके अपने ऑफिशियली स्टेटमेंट हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं। ये एफआईआर तुमने करवाई है लोगों के खिलाफ। इसका मतलब तुम्हारे कई करप्टेड ऑफिसरों के साथ संबंध थे, और उसके पीछे अगर संबंध थे तो सिर्फ पैसे का ही खेल हो सकता है। और ये सारा पैसा तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रहा था। तुमने कई ट्रस्ट खोल रखी थी, 4-5 ट्रस्ट खोल रखी थी। उस हर ट्रस्ट के अंदर लाखों करोड़ों रुपया था। तुम कोई ऐसा काम नहीं करते थे जहां से तुम्हारे पास इतना फंडिंग हो। एक तरफ तुम बोलते हो मैं बाबा हूं, एक तरफ बोलते हो मैं धर्म वाला इंसान हूं, एक तरफ बोलते हो मैं पॉलिटिशियन हूं। तुम 1-2 कौड़ी के अंगूठी बेचने वाले इंसान थे। तुम हमारे देश के करप्ट ऑफिसरों के साथ मिलकर सभी हरकतें करते हुए धर्मांतरण करवा रहे थे, और आज तुम यहाँ सबके सामने ये बोले मैं कुछ नहीं जानता। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी कहां से कहां पहुंच जाए? हम मानते हैं कि हमारे एलआईयू का कहीं ना कहीं कहते फेलियर रहा होगा, जिसका तुम लोगों ने फायदा उठाया। हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन हैं कि तुम्हारे पास कम से कम 50 से 100 लड़कों की एक फौज थी। वो चॉकलेटी लड़के तुमने रखे हुए थे इसी काम के लिए। जिसको आप रैकेट बता रहे हैं वो मेरे खिदमत करते हैं, वो खादिम है, वो अल्लाह के राह पे चलते हैं, लोगों के खिदमत करते हैं। बड़े खिदमतगार हैं आपके, बड़े चॉकलेटी लड़के आपने खिदमतगार रखे हैं, और वही चॉकलेटी लड़के वही खिदमतगार इधर उधर से लड़कियों को कहते हैं अगवा करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, प्यार दिखाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और आपके पास लाते हैं, और फिर आप धर्मांतरण करवाते हैं। मैं तो ऊपर वाले का नेक बंदा हूँ। अतीक अहमद से तुम्हारे क्या रिश्ते थे? बस जानता था। जानते थे? क्योंकि मैं भी पॉलिटिशियन था, वो भी पॉलिटिशियन थे, तो मैं एक दूसरे को जानते थे बस। तो तुम पॉलिटिशियन के नाम पर अतीक अहमद के साथ मिलकर उसके लिए काम कर रहे थे। तुम मुख्तार अंसारी को भी जानते थे या नहीं जानते थे मुख्तार अंसारी को? बस जानते थे। हमारे पास एक जानकारी है कि बीते साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ की फंडिंग आई है जगह जगह से। ये क्यों आई, क्या वजह से? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये सारे पैसे मुझे दान में मिले। दान? ये सारे दानवीर कर्ण कौन है? ये सब के सब मुस्लिम कदर कंट्रियों में ही क्यों रहते हैं? नीतू उर्फ नसरीन, एक बात बताइए, आप इनके संपर्क में कहां से आई? ये तो बेचारे पॉलिटिशियन है, आप तो कोई पॉलिटिशियन भी नहीं है। ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आप तो कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन भी नहीं है। तो आपका इससे संपर्क कैसे हो गया? बताने की कोशिश करें जरा आप। जी मैं इनसे मिलने गई थी किसी टाइम। क्या जरूरत थी आपको इनसे मिलने की? मेरी कुछ दिक्कतें थी, परेशानियां थी, जिस वजह से मैं इनके पास गई थी। तो क्या इन्होंने आपकी कोई दिक्कत दूर करी या आपको नीतू से नसीर बना दिया? जी मैं नीतू से नसरीन अपनी मर्जी से बनी थी। तो नसीर बन के आप खुश थी? जी हाँ। इसलिए खुश थी क्योंकि आप वही काम कर रही थी जो ये आपसे करवाना चाहते थे। कि आपने कई महिलाओं को ये दिखा दिखा के सब बात की मैं कितनी अमीर बन गई, मैं कितना अच्छा जीवन जी रही हूँ, मेरे हस्बैंड कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। आपने कितनी महिलाओं को इस राह पे ढकेल दिया, उनके साथ कितना बुरा हुआ। उनमें से कितनी महिलाओं को पता ही नहीं है। सर ये महज एक आरोप है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। जलालुद्दीन, क्या तुम भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं। जांच में हमें कुछ ऐसी किताबें मिली हैं जो इस्लामिक लिटरेचर है, जो धर्मांतरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? वो किताबें सिर्फ अल्लाह के थे जिसको मैं पढ़ा करता था। एक बात बताइए, राशिद शाह को जानते हो आप? हाँ। कौन है ये? मैंने उसको भी गिरफ्तार किया गया है। वो मेरे चाहने वाले में से थे। और तुम्हारा मेरठ से क्या कनेक्शन है? ये बदर अली कौन है? नहीं मालूम। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? इतनी चीजें तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं, इतने आरोप तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, और तुम ये कह के निकल जाते हो कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मेरे चाहने वाले दे रहे हैं।
मेरे पास 50-70 लोगों की फौज है जो इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो मेरे सब खिदमतगार हैं। ये सब कहकर आप बचना चाहते हो? ये सारे आरोप आपके खिलाफ हैं। आप सच सच बताइए, आप बच नहीं पाएंगे। आपके खिलाफ हमारे पास सारे आरोप हैं। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं जो आपके खिलाफ जाते हैं, जो साफ बताते हैं कि आप इस्लामिक टेरर फैलाने के लिए इस तरीके के धमाका करवा रहे थे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारे कई सारे दुश्मन हैं, वो लोग फंसाने की कोशिश कर रहा है मुझे। तरुद्दीन, आप ये बताइए, हमारे पास सारी सर्कमस्टेंस एविडेंसेस हैं, कंक्रीट एविडेंस हैं, कई लोगों के हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जो आपके खिलाफ जाती हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजारों स्टेटमेंट्स हैं जो आपके खिलाफ जाती हैं। मनी ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके खिलाफ जाती हैं। आप ये बताइए कि आपके पास दुबई, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ISI, इन सब से फंडिंग होती थी? इन सब के द्वारा पैसा आता था? बताइए। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आप क्या बात करते हैं? सारी की सारी मनी ट्रांजैक्शन हमारे सामने है, सारी की सारी बैंक ट्रांजैक्शन हमारे सामने है। क्या वो ट्रांजैक्शन झूठ बोलती हैं? ये सारा का सारा पैसा आपके पास पाकिस्तान से ISI के थ्रू आता था। तुर्की आपकी मदद कर रहा था, सऊदी अरब आपकी मदद कर रहा था, दुबई के आपके रिश्ते दिखते हैं। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि ये सारे लोग हमारे चाहने वाले थे और नेक काम के लिए पैसे दे रहे थे। वो नेक काम क्या था? मुस्लिम कन्वर्जन इंडस्ट्री चलाना। उस इंडस्ट्री के द्वारा मासूम लोगों को ब्लैकमेल, डर, धमकी, FIR करके लालच देकर धर्मांतरण करवाना, ये वो नेक काम था जो आप अपनी इंडस्ट्री के आड़ में सब चला रहे थे। ये सब सिर्फ आरोप है। ये सब सिर्फ आरोप है। ये सब आरोप नहीं है, ये सब साबित आरोप है। हम आपसे सुनना चाहते हैं। अल्लाह आप ही की मदद नहीं करेगा, अल्लाह हमारी भी मदद करेगा। अल्लाह जिहादी मानसिकता लोगों की मदद नहीं करता, ये आपको मालूम होना चाहिए। हम भी अल्लाह को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, सबको मानते हैं, तो अल्लाह आप ही की मदद नहीं करेगा। आप अल्लाह का नाम लेकर जिहादी मानसिकता को ऊपर नहीं कर सकते। ये सब तो इस्लाम के खिलाफ है और मैं इस्लाम के मानने वाले लोग में से हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आरोप लगाया गया है। सब बकवास है आपकी। क्या इस्लाम सिखाता है आपको कि आप बच्चों के वीडियो बनाएं? या आपको उसके अंदर जो आपके वहां बने हुए थे छोटे मोटे तहखाने, उनके अंदर आप ब्लैकमेल करते थे, बच्चों को डराते थे, धमकाते थे, गैंग रेप करते थे, सिगरेट से जला जला के उनको डराते थे? क्या ये इस्लाम सिखाता है आपको? कहां लिखा है इस्लाम के अंदर ये सब करना? तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं इस्लाम के मानने वाले में से लोगों में से हूँ और हम लोग ऐसा कभी कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ आरोप लगाया जाता। पता नहीं आप लोग। ये आरोप नहीं है, ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, ये सबूत है। ये वीडियो मिली है हमें वहां से। जब ये हमें वीडियो मिली है, आप इस्लाम का नाम लेके जिहादी मानसिकता रखते हुए इस्लाम के पीछे छुप रहे हैं आप। ये इस्लाम नहीं सिखाता आपको। ये इस्लाम नहीं बताता आपको कि आप बच्चों के साथ गैंग रेप करवाएं। ये नहीं बताता इस्लाम की आपको बच्चों के साथ सिगरेट को बट से लगा लगा के जला जला के डराएं उनको आप। ये इस्लाम नहीं सिखाता आपको। आप इस्लाम की आड़ में सिर्फ बच रहे हैं। इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये सारे आरोप हैं। ये सारे आरोप नहीं है, सबके एविडेंसेस हैं हमारे पास। सारी एविडेंसेस हैं, सबके सबूत हैं, सबकी स्टेटमेंट्स हैं। लड़कियों ने जो स्टेटमेंट दिए आपके खिलाफ कि वहां पे बच्चों को ले जाया जाता था, उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था, उनके सिगरेट से जलाया जाता था। कई बच्चे गैप भी हैं। मैं तो अल्लाह के मानने वाले हूँ और वही इंसाफ करेंगे। अल्लाह के पीछे मत छुपिए। अल्लाह के पीछे छुपने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी जिहादी मानसिकता साफ साफ नजर आ रही है। कोड वर्ड बनाता कौन था? और जो पीड़िताएं सामने आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, बयान दे रही हैं, क्या वो झूठ बोल रही हैं? देश में इतने बाबा हैं, इतने धर्मगुरु हैं, उनके ऊपर तो यह आरोप नहीं लगा। तुम्हारे ऊपर ये आरोप क्यों लगा? तुम्हारे ऊपर क्यों आरोप लगाइए? मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारा पूरा बचपन मुफलिसी में बीता है। तुम इतने गरीब थे कि तुम्हारे पास खाने के ढंग का पैसा नहीं था, खाना नहीं था, और आज तुम बलराम रूम में इतनी बड़ी कोठी बना के आलीशान कोठी में रहते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो। साइकिलों पे घूमने वाला एक व्यक्ति कारों में घूम रहा है, मर्सिडीज में घूम रहा है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति आज बलरामपुर की एक बड़ी आलीशान कई एकड़ों में बनी कोठी में रह रहा है। ये सब अपने आप। मैं अभी भी गरीब हूँ, मेरे पास क्या है?
हम तो चाहेंगे कि आपका अल्लाह सबको इतना ही गरीब कर दे जितने गरीब आज आप हैं। हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है आपके पास, बैंकों में आपके पास बेशुमार दौलत है, दुनिया आपको फंडिंग कर रही है और आप बोल रहे हैं कि आप गरीब हैं। पता नहीं ये सब आपको किसने बताया, लेकिन ये सारे कुछ आरोप सिर्फ और सिर्फ आरोप है। मुझे फंसाया जा रहा है। तुम्हारे तहखाने से डॉक्यूमेंट मिले हैं जहां पे रेट लिस्ट देखी गई है कि इस हिंदू लड़की को लाओगे तो 10-15 लाख, इस हिंदू लड़की को लाओगे, हर जाति की तुमने कीमत बना रखी है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके तहखानों से ही रिकवर हुए हैं और इन्हीं जो डॉक्यूमेंट मिले हैं इसके ही बिहार पे जितनी भी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वो आरोप लगा रही है कि हाँ यही बात थी, यही सब होता था और आप कहते हो कि ऐसा कुछ नहीं था। आप पे ही सब आरोप लगा रहे हैं, आप ही सीधे साधे लोग हैं। मेरे ऐसा कोई भी रेट लिस्ट नहीं था और फिर से मैं बता रहा हूँ कि मुझे मेरे जो दुश्मन हैं वो फंसा रहे हैं। ये सारे आरोप गलत हैं। आप एक बात बताइए, आपके ऊपर 5 आरोप मैं लगाता हूँ, आप जीरो से हीरो कैसे बनते हैं? आप जिसके साथ रह रहे हैं वो नीतू से नसरीन कैसे बनती है? आपके बैंक के अंदर जहां पे जीरो अमाउंट होना चाहिए था आज से 10-12 साल पहले हजारों करोड़ कैसे पहुंच जाता है? आपके तहखाने में ऐसी वीडियो क्यों मिलती हैं जिन वीडियो के अंदर साफ पता चल रहा है कि गैंग रेप किया जाता था, सिगरेट बट्स उनको जलाया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था? आप ही के कांटेक्ट में ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो एफआईआर आपके कहने पे किसी के खिलाफ भी कर देते थे? ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो एफआईआर आपके कहने पे हटा भी देते थे और उनको डर दिखाकर फिर उनको मुस्लिम कन्वर्जन करवाते थे? ये सब आपके साथ ऐसा क्यों? मैं तो आपको बोला कि मैं एक तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा था और मैंने नीतू से नसरीन बनाया, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया। और जो फंडिंग की बात है वो तो मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि ये सारे मेरे चाहने वाले लोगों ने दिया है, एक नेक काम के लिए दिया है। बाकी आप जांच कर लें। तो सारे चाहने वाले आपके आईएसआई, पाकिस्तान, तुर्की, दुबई, सऊदी अरब से थे। ये सारे चाहने वाले, सारे के सारे आपके अनुयायी सब मुस्लिम थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो आपको झांगुर बाबा बोलता था, हिंदू आपके साथ उठता बैठता था। जो हिंदू बैठता था उसी को आप मुस्लिम कन्वर्जन करवाते थे। ये कैसे हो सकता है कि आप इतने सीधे साधे बन के मुस्लिम और कहते हैं अपने अल्लाह के पीछे छुपकर सारे आरोपों को निराधार बता रहे हैं? इसके बारे में कोई जवाब देना नहीं चाहता। जलालुद्दीन, एक बात बताइए, आप एक गरीब हैं, आप ये बोलते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपकी कोठियों के अंदर अरबी घोड़े मिलते हैं, जंगली कुत्ते मिलते हैं। ये आपके शौक थे और आप एक तरफ बोलते हैं कि मैं इस्लाम को मानने वाला सीधा साधा गरीब एक छोटा सा पॉलिटिशियन, अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे आपके कॉन्टैक्ट थे, एक से एक पुलिस ऑफिसर आपके कॉन्टैक्ट में थे, कोठियों में आपने अरबी घोड़े रखे हुए थे, जंगली कुत्ते रखे हुए थे। ये सब क्या था? देखिए, मैं लोगों की परेशानियां दूर करता था और जो परेशानियां दूर होने के बाद जो चाहने वाले लोग थे वो मुझे ये सारी चीजें दे के जाते थे। रख गए जंगली जानवर कुत्ते आपके यहाँ, खिलाओगे तो आप ही ना। तो वो पोसे आपके नेक काम में इन जानवरों को देके आपका नेक काम करवा रहे थे। आप उन मजलूम महिलाओं को डराने के लिए इन जंगली कुत्तों को रखते थे। घोड़े आपने अपने शौक के लिए रखे थे। इससे साफ पता चलता है कि आप किस तरीके की मानसिकता के इंसान हैं। और आज आप इस्लाम के पीछे, अल्लाह के पीछे छुपकर इन सब चीजों को निराधार बता रहे हैं। जलालुद्दीन, आपने पूरी इंटेरोगेशन के अंदर हमारा साथ नहीं दिया। आपसे जितने सवाल पूछे गए आपने उनके सही जवाब नहीं दिए। आप दोनों फंसोगे, नीतू उर्फ नसरीन और जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, आप दोनों बच नहीं सकते हो। आप देश के खिलाफ युद्ध छेड़ोगे, इस्लामिक धर्म के अनुसार लोगों को धर्मांतरण करवाओगे, आप बच नहीं सकते हो। आपको साथ देना चाहिए था, लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल साथ नहीं दिया।